नमस्ते। चलिए आज दो ऐसे एलिमेंट्स की कहानी समझते हैं जो हैं तो हर जगह, लेकिन हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये हमारी दुनिया को बनाने वाले कुछ हिडन जायंट्स हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारी धरती की जो ऊपरी परत है, यानी कि अर्थ क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। 46.60%। मतलब जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना है। सोचिए जरा। और ये एलिमेंट है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। और जब हम कहते हैं कि ये सबसे डोमिनेंट एलिमेंट है, तो इसका मतलब वाकई में यही है। चलिए जरा इन नंबर्स को देखते हैं। अर्थ क्रस्ट का, जैसे हमने देखा, करीब करीब 47% हिस्सा ऑक्सीजन है, और हमारे एटमॉस्फेयर में वहां भी ये लगभग 21% है। मतलब जमीन के नीचे से लेकर हवा तक हर जगह ऑक्सीजन का ही राज है। पर रुकिए, ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ वो हवा नहीं है जो हम सांस में लेते हैं। इसके कह सकते हैं कि कई अलग अलग चेहरे हैं, और हर रूप की अपनी एक अलग ही कहानी है। देखिए, नेचर में ऑक्सीजन के थोड़े अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उनमें से एक O16 बाकियों पर कितना ज्यादा हावी है। दुनिया की लगभग लगभग सारी ही ऑक्सीजन 99.76% इसी एक फॉर्म में मौजूद है। अब ऑक्सीजन का एक और रूप है जिसे एलोट्रोप कहते हैं, और इसका नाम है ओजोन, O3। ये असल में हमारे ग्रह के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, एक अदृश्य ढाल जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। कह सकते हैं कि ये धरती का अपना नेचुरल सनस्क्रीन है। तो ये तो हुई ऑक्सीजन की बात, जो हर जगह मौजूद है। अब चलिए एक ऐसे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो मात्रा में तो बहुत कम है, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव जबरदस्त है। हम बात कर रहे हैं सल्फर की। सल्फर से बनने वाला सबसे जरूरी कंपाउंड्स में से एक है सल्फ्यूरिक एसिड। और जानते हैं इसका पुराना नाम क्या था? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये नाम ही इसकी ताकत, इसके करोसिव नेचर के बारे में सब कुछ बता देता है। अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो सल्फर सिर्फ 0.05% है। बहुत ही कम है ना? लेकिन इस छोटी सी मात्रा का इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है, खासकर जब ये अपने सबसे पावरफुल रूप यानी सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। पता है, सल्फ्यूरिक एसिड को केमिकल्स का राजा या इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी मॉडर्न दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाला एक तरह का इंजन है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता। खेतों के लिए फर्टिलाइजर बनाने से लेकर पेट्रोलियम को रिफाइन करने तक, और तो और हमारी गाड़ियों की बैटरी में भी यही होता है। यहां तक कि हम जो डिटर्जेंट और पेंट रोज इस्तेमाल करते हैं, उनको बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि इस सोर्स डेटा में भी दिखता है, सल्फ्यूरिक एसिड वाकई में अनगिनत इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की नहीं है। सल्फर एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक सरप्राइजिंग जगह पर भी मिलता है, और वो जगह है हमारी अपनी किचन। तो अगली बार जब किचन में लहसुन या प्याज कट रहा हो, तो उसकी जो तेज तीखी सी महक आती है ना, उस पर गौर कीजिएगा। वो महक असल में एलिसिन नाम के एक सल्फर कंपाउंड की वजह से आती है ना? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री का एक कमाल का एग्जाम्पल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोज की जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे और कितने केमिकल सीक्रेट्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।